बटरफ्लाई इफेक्ट देखो ना कि अ, मतलब दुनिया तबाही के इस पे है, मैग्नीटो और चार्ल्स जेवियर आपस में लड़ रहे हैं, अलग-अलग कैंप्स बन चुके हैं, म्यूटेंट्स को पकड़ के मारा जा रहा है, उनसे उनकी पावर्स छीन ली जा रही है। क्यों? ये सब क्यों हुआ? क्योंकि एक एक आदमी अपने हार्मोन्स कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। भाई उसे सीधे बता दिया ना, बहुत टाइम से अकेलापन, सैडनेस वगैरह की वजह से या अब ओवरटेक करते जा रहे हैं। एंड इट इज ट्रू। ठीक है ना, जो लोग कहते हैं ना कि भाई अब मेरा करियर ही मेरी जिंदगी है, मैं कोई डिस्ट्रैक्शंस वगैरह नहीं कहूंगा, और आप करियर में एक्सेल करते हो, लाइक बैंगर पे बैंगर पे बैंगर करते जाते हो, बट फिर बाद में जब वो जो आखिरी में दिन खत्म होते हुए फिर जब आपको बिस्तर टच करना होता है ना, देन यू रियलाइज कि हाउ अलोन यू आर इन लाइफ। अब वही है ना, प्रोफेशनल एंड पर्सनल लाइफ वाली चीज। हाँ यू हैव टू मेंटेन अ बैलेंस। वो बैलेंस हाँ। मेंटेन ही नहीं करता भाई। एंड टू थिंक वही है ना ये कि आप ये कितना टाइम काम पे ध्यान दे रहे हो, कितना टाइम काम कर लो, कितना टाइम दोस्तों हम्म के साथ पार्टी कर लो, सब कुछ कर लो, लेकिन अल्टीमेटली आते तो घर ही हो आप। हम्म। तो वही है, उसकी भी हालत है। बताओ यार, एक्स-मैन चुदने वाली है क्योंकि पीटर पार्कर मुझे पता है अकेला एक था। चीज बहुत अच्छी लगी, लाइक हम्म। हाँ, ये मूवी ना मार्वल के जो इनिशियल मूवीज थी, फेज 1 फेज 2 वाली, उस उस फंडे को रेप्लिकेट करती है। ठीक है, लाइक इन्होंने येलेना को दिखाया। ठीक है, बहुत सारे लोग सोचेंगे हम्म कि येलेना का मूवी में कोई काम नहीं था, राइट? हम्म। लेकिन ये दिखाना इसीलिए इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि मार्वल पहले ऐसा किया करता था। लाइक मार्वल की पहले हाँ। वाली मूवीज में एफर्टलेस कैमियोज होते थे कि तुम देख लेते थे कैरेक्टर्स को, एंड दैट यूज्ड टू बी दैट पॉइंट जिसको देख के तुम्हें समझ में आता था कि नहीं, ये कोहेसिव यूनिवर्स है। हम्म। तो मार्वल अब वही सेम चीज, अब तुमने जीन एंड स्पाइडरमैन के बीच में एक रिलेशन बना दिया है, एक कनेक्शन है हम्म उनका। अब हम जब अगली बार एक्सपेन को देखते हैं, ठीक है, जब अगली बार हम्म हम सीक्रेट वॉर्स में जीन को देखेंगे, या हम एक्सपेन की मूवी में जीन को देखेंगे, या फिर एक बड़े क्रॉसओवर इवेंट में जहां पे भी स्पाइडरमैन और जीन आएंगे आमने सामने, वो हम्म मोमेंट होगा, बिकॉज यू नो कि दे नो ईच अदर। और हम्म ये एंड गेम के बाद से जितनी भी मार्वल की मूवीज थी उनमें मिसिंग था, हम्म क्योंकि उनका इतना ज्यादा फोकस हो चुका था अपनी सोलो मूवीज पे और कैरेक्टर्स बिल्ड करने का कि उनको ये चीज कर ही नहीं पा रहे थे। हम्म तो अब वो वापस, मुझे अच्छा लगा कि उस ट्रैजेक्टरी पे जा रहे हैं हम्म। जहां पर आप ये चीजें कर सकते हो जो लोगों लोगों को देखना पसंद है, कनेक्शंस। हुँ। सो या आई एंड बस आई देख थिंक के अच्छा लगा येलेना का मुझे। मूवी में मुझे अच्छी होना लगी ये काफ़ी लेना भाई। बढ़िया भाई, हाँ, बढ़िया। अच्छी तो थी बट लॉजिकल भी था क्योंकि स्पाइडरमैन है, काफ़ी पॉपुलर है, अच्छा काम करता है, तो ऑब्वियसली एवेंजर्स के कॉन्टैक्ट में होगा, या हम्म है ना? वो एक होता है ना कि एवेंजर्स कहाँ हैं? तो एवेंजर्स हैं यहाँ पे, हाँ, एवेंजर्स का स्तर गिर गया है, स्विमिंग पूल में आ चुके हैं वो बट एक्चुअली नहीं, यही बताया मूवी में कि उनका स्तर उससे ऊपर है, क्योंकि पीटर मदद के लिए येलेना के पास गया है। हुँ, हम्म। तो वो यही बताती है कि ये मेरी नहीं है, वो आई गो फॉर बिग पोटैटोज है, नॉट स्मॉल पोटैटोज, वो यही स्मॉल बोलती है ना। पोटैटोस, बिग या पोटैटोस। सो डूम, विक्टर वॉन पोटैटो जो है वो हम्म। हुँ, बड़ा है उनके लिए। येलेना उससे बिग लड़ेगी। पोटैटो। हाँ, हम्म। ये स्पाइडरमैन। वो लाइक वो सीधे बता दिए, यू आर स्ट्रीट लेवल हीरोज, यू आर हाँ, लाइक टॉप टियर हाँ, लेवल हीरोज। या ठीक है। तो वो जो एक, दिस इज आई फील कि मतलब मार्वल वाले एंड गेम के बाद ये चीज नहीं कर पा रहे थे। हम्म और अब जो तुम देखते हो ना कि एक एक शिफ्ट है, ठीक है, जैसे ये शिफ्ट मैं कहाँ से बोलूं, मैं थंडरबोल्ट से बोलना पसंद करूंगा। ये जो एक शिफ्ट है, जो अब हम ग्रेजुअली देख रहे हैं कि मार्वल वापस अपने पुराने ट्रैक पे जाने की कोशिश कर रहा है। लाइक दे आर फोकसिंग मोर हम्म ऑन द क्वालिटी, और उनको इस चीज से जो होता है ना लॉन्ग गेम खेलना। सो हम्म। अगर आपने आज स्पाइडरमैन में जीन को दिखा दिया, अब तुम्हें मालूम है सीक्रेट वॉर्स में जब टॉम हॉलैंड और ये आमने सामने होंगे, दिस कैन बी अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। हम्म। तो ये अच्छी चीज है, पीपल डोंट अरे मेरे रियलाइज को इट, लेकिन वो हुँ, मोमेंट जब बिल्ड होगा तब थिएटर में सीटियां पड़ेंगी। अरे आराम से।
उसके उसके बीज बोए जा रहे हैं। मेरे को एकदम से ना वो सीन याद आ गया जब हॉस्पिटल के बाहर वो निकलता है और वो देखता है कि हर कोई स्पाइडरमैन स्पाइडरमैन चिल्ला रहा है, अरे एंड ऊपर देखता है तो हम्म, पनिशर मास्क पहन के हू इतना हंस पनिशर रहा था मैं। पनिशर को लेके ना तुम्हें कैसा लगा पनिशर की तुम्हें तुम्हें उसके कैरेक्टर के साथ में जो चॉइसेस ली गई कि वो कॉमिक रिलीफ की तरह यूज किया, तुम्हें कैसा लगा? हाँ, मुझे इसमें ऐसा फील हुआ कि पनिशर वाज हीलिंग इन दिस मूवी, हम्म क्योंकि काफी टाइम से बंदे को बहुत इंटेंस सिचुएशंस में बहुत इंटेंस काम करते हुए देखा, एंड पहली बार ऐसा लगा थोड़ा रिलीफ मिला है उसे लाइफ में। जिस जो बैंटर बकचोदी करता रह रहा था स्पाइडरमैन के साथ, वाज लाइक बचाने भी आया, हल्क से लड़ रहा है, लाइक फिर भी बहस किए जा रहे हैं, बट इट्स अ बैंटर। तो मुझे लगा कि चल भाई ये पनिशर को साइड मिशन चाहिए लाइफ में। हाँ डेयर डेविल से बंदा आगे बढ़ा तो भाई, वो थोड़ी डेयर जीवन डेविल में काफी उसकी जेलस खुशी होगा आई। कि साले मैं तेरे को 3 सीजन से बकचोदों को इतना समझाया जा रहा हूँ हम्म मत कर मत कर। लाइफ में खुशी ला अपने, हाँ, क्या, थोड़ा झाड़ एक वाड़ बड़ी उड़ा। आईपी दे बोल रहा है हाँ भाई, एक्सेप्ट कर लिया उसने, पनिशर ने, नहीं नहीं आई एम सॉरी, मैंने गलती की, मुझे ऐसे नहीं कर भाई। हाँ, वो एक ना बड़ी थोड़ा आईपी थोड़ा मिलते ही पलट गया। सांस ले, हवा अंदर आने दे, अ, बाहर जाने दे। हम्म, मुझे अच्छा लगा, मेरे को काफी बढ़िया लगा फ्रैंक कैसल का पोर्ट्रियल। हम्म, uh, हम्म, इट फेल्ट लाइक वन ऑफ दोज थिंग्स, हाँ, जैसे तुम पनिशर का कोई कॉमिक बुक रन पढ़ते हो, ठीक है, हम्म, तो वो एक पर्टिकुलर राइटर ने लिखा है, तो उस राइटर ने पनिशर को ऐसे लिखा है जैसे वो उसे देखता है, राइट? हम्म, देन तुम दूसरे राइटर का रन देखते हो, उसने पनिशर को और ज्यादा इंटेंस लिखा होगा, लाइक और ज्यादा ब्रूटल, और हम्म, ज्यादा डेंजरस। देन तुम हम्म, उसका कोई एक क्रॉसओवर इवेंट देखते हो, हम्म, तुम मिडनाइट सन्स पढ़ते हो या तुम कुछ ऐसा देखते हो हम्म, जहां पर पनिशर काफी डिफरेंट है, काफी लाइट हाँ, है, और है बैडास, उसके हाँ, पास हाँ, वेपन्स हैं, वो सारी चीजें हैं, लेकिन वो कंपैरेटिवली डिफरेंट फील होता है। तो मुझे ऐसा हाँ, महसूस हुआ, एंड आई लव्ड इट, मुझे काफी अच्छा लगा। हम्म, तो नहीं पसंद आया। या मेरे को डेफिनेटली ये फील हुआ कि फ्रैंक कैसल जो अपन ने वन लास्ट किल में देखा था ना, हम्म, उसके बाद से ये पनिशर जो है काफी, राइट, यू सेड इट राइट, कि वो मतलब हील हो रहा है, और हाँ, हील हो चुका है आई वुड से। हाँ, और बढ़िया है, वो जोक्स क्रैक कर अब रहा तो है, भाई बैंटर कर पनिशर रहा को कुछ दे दो, इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट सा कुछ दे दो तो मजा आ है। जाए। भाई तुम समझो ये चीज, पनिशर को एक स्पाइडर, इस मूवी का एक हम्म, भी कैरेक्टर ऐसा नहीं है जो आगे जाके इंपॉर्टेंट नहीं होगा। उनको हम्म, मालूम है कि स्पाइडरमैन देखने कितने लोग आएंगे, ठीक है, दे नो हम्म, दिस। तो उन्होंने उस मूवी में सिलेक्टेड वो कैरेक्टर्स डाले हैं जो कि आगे उनके हम्म, एमसीयू के लिए इंपॉर्टेंट होंगे, और पनिशर आई हम्म। एम 100% श्योर कि बहुत ज्यादा मैटर करेगा। तुम सोचो, हम्म मैं इमेजिन करता हूँ जस्ट लाइक अगर म्यूटेंट कॉन्फ्लिक्ट वाली चीज एग्जिस्ट की, या फिर सिविल वॉर जैसा चीज फिर से रिक्रिएट हुई, तो पनिशर में कितना बॉन्कर्स खेलेगा भाई। इमेजिन करो, इन दैट एयरपोर्ट सीक्वेंस पनिशर वाज देयर, भाई तो वो सारे बंदूकें खोल देता वहीं पे। अब बट अरे देन वो इसी ठीक है, मूवी वो में फिर था उसी हिसाब यार। से नर्फ भी किया जाता है उसको। हाँ, हाँ बट या मतलब वो तो, हाँ वो तो कहानी के हिसाब से अडेप्ट करेंगे, बट इसमें भी देखो यार, हल्क है, डर नहीं रहा है बिल्कुल भी। कौन तू, गोली मार बैठा, हाथ में मशीन गन लेके ये छोड़ूंगा नहीं वही है इसको। कि भाई उसको वो भाई डर मोमेंट था। नहीं है। हाँ, हम्म, वो एंड देखो पनिशर के साथ में यही केस है, उसको एनी नॉर्मल सुपर हीरो या कुछ भी, वो एक इतने बड़े साइकिक बबल को देखने के बाद क्या सोचेगा कि अब मैं क्या कर लूंगा, एक नॉर्मल इंसान ही तो हूं मैं। जो छत हम्म, पे चला गया वो, हम्म, खोल दूंगा अंदर से भाई। मैं भी बताता हूँ, पता रुक नहीं जा, कब वो गोली उसको मार कहता है वो कि देंगे। तू कहता है ना अपने कि हिसाब से डील कर, मैं अपने हिसाब से हाँ करूँ। भाई, वो कहता है ना भाई मुझे बड़ी बंदूक लानी चाहिए थी, लेजिट भाई जो बड़ी बंदूक है। यार, एंड तो पनिशर के बारे में मुझे एक अच्छा लगा ना कि जोक्स निकाले उससे, बट उसको जोकर नहीं बनाया। ना, जैसे हाँ, मैं जो एंड वाला ही कह रहा था कि वो स्पाइडरमैन की मास्क पहन के करता है, कमरे के अंदर चिल्ला रहा है वो, हू करके आवाज निकाल रहा है, और मैं वो सुन के इतना हम्म, हंस दिया, क्योंकि मैं होता तो हम्म, मैं भी ऐसे ही करता।
हाँ कोई सुन नहीं रहा है मेरी आवाज, लेकिन फिर भी वो कर रहा हूँ मैं। और वो उसने क्यों किया? उसने पीटर के लिए किया। ही इज प्लेइंग द वो एक्ट, जैसे कि प्लेइंग द ना पार्ट वाली कि चीज। फॉर अ किड, ठीक ना, एक बच्चे के लिए आप कर देते हो, कोई बात नहीं, ठीक है, उसके लिए क्या बिहेव करना है, क्या करना है। वो एज अ फ्रेंड के लिए कोई दूसरे हिसाब से फ्रेंड, बिहेव करेगा। हाँ, लेकिन जब आप एक बच्चे को खुश कर रहे होते हो कि चलो ठीक है नहीं भाई। नहीं यार, वो उसने दोस्ती के उससे ही किया है। बच्चे को हाँ, खुश करने वाली चीज नहीं है। वो आखिरी में नहीं जब मतलब, बैठते हैं तो हाँ उनकी मतलब, कन्वर्सेशन होती है, कहता है ना कि हाँ आई एम योर फ्रेंड सो मतलब वी आर फ्रेंड्स नाउ। हाँ, बट पीजे जो कह रहा है ना, वो पॉइंट हम्म। ऐसा है कि सिंस ही कंसिडर्ड स्पाइडरमैन एज अ किड, एज ए किड, हाँ हाँ एज ए ये किड, हाँ बच्चे की तरह। ऐसी हरकतें वो डेडेविल के साथ नहीं करेगा। नहीं, ऑफ हम्म, कोर्स नहीं करेगा। ये दिस इज अ सिबलिंग थिंग, ठीक है, कि एक हम्म, बड़ा भाई छोटे भाई वाली चीज है ये, कि तुम हाँ, हम्म वो कर रहे हो। और डेयर डेविल के साथ में वो ऐसा करेगा भी क्यों? डेयर डेविल इज नॉट वन ऑफ द सुपर हीरोज जो अपने फैंस को खिड़की में खड़ा हुआ देख के और ऐसे आके करेगा। दिस इज नॉट डेयर डेविल, दिस इज स्पाइडरमैन, हाँ। राइट? उस और वो केस में फंस अगर भी जाएगा बैटमैन तो वो होता कहेगा तो कि वही जागा, होता। वो तो बोलेगा जा हाँ गांड वाला भाई, हाँ। ठीक है। ओ भाई। तो या मतलब सही है। मैं हम्म, मेरे को वो सीन बहुत अच्छा लगा जब वो निकल के जाता है और सारी भीड़ में वो एक बच्चा देखता है उसकी तरफ, और वो देख के हम्म, उसको यूं करता है। मतलब बहुत सही था वो सीन, लाइक मेरे को बहुत अच्छा बहुत लगा अच्छे। वो। वो जो होता है ना कि तुम, दिस भाई, इज व्हाट स्पाइडरमैन स्टैंड्स फॉर, राइट? कि यस मतलब कोई एक्चुअली दूसरा में भाई। सुपर हीरो नहीं है जो हम्म, इस पूरी चीज में कि लोग उसको चीयर कर रहे हैं और हम्म, वो चीज तुम्हें इमोशनल कर दे, ऐसा कोई सुपर हीरो के साथ नहीं होगा। इट्स नहीं ओनली नहीं किसी स्पाइडर। के साथ नहीं। तो वो काफी अच्छा लगा। एंडिंग वाला पार्ट जहां पे जिस तरह से जीन के कैरेक्टर का को हैंडल किया गया, आई वुड से कि मतलब मेरे को ठीक लगा वो। मैं बहुत इम्प्रेस नहीं हुआ, मैं वाज लाइक हाँ ठीक है। मतलब मैंने परफेक्शन इसलिए नहीं दिया ना, क्योंकि एंड में ऐसा लगता है कि मतलब मैंने काफी अच्छा खाना खाया, लेकिन वो एक होता है ना कि भाई यार तृप्त हो गया मैं। हाँ ये फीलिंग नहीं हिट कर पाती पिक्चर हम्म, कि जैसे जीन ग्रे और उसकी सिस्टर का डार्क था, बाद में वो आंट में हम्म, उसको पूरा वो कहती है, वो मतलब सही है, बट उतना इमोशनल हिट नहीं कर पाती जितना मतलब एक्सपेक्ट कर रहे थे कि पिक्चर जो बिल्ड कर रही है जिस तरह। या हम्म, जैसे आंट मतलब में का वो वाला सीन जो था नो वे होम का, जब वो मरती है और हम्म मरने से पहले वो ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली चीज बोलती है, वो इस वाले सीन से कम हजारों गुना ज्यादा इम्पैक्टफुल था वो। ये दिस वो आई हैवी था। अंडरस्टैंड कि यहाँ पर वो एक अलग मैसेज है, यहाँ पर वो अकेले हम्म, रहने वाली बात नहीं है, ये बताने की तुम स्पेशल हो एंड ऑल दैट, आई अंडरस्टैंड। बट मतलब मेरे लिए वो ऐसा था ना कि हाँ वो आप नेल को हैमर नहीं कर पाए प्रॉपरली अंदर तक। हम्म, तो या मतलब है, मतलब यहाँ पे मैं नो वे होम को ही रखना चाहूंगा। नो वे होम में भी देखने जाओगे तो कुछ ऊपर नीचे निकल जाएगा, बट जो इमोशनल पंचेस वो हिट करता है ना, आंट मे का हो गया, या फिर मूवी के एंड में भी जो स्पाइडरमैन डिसाइड करता है कि हर कोई भूल जाएगा मेरे को, हम्म, एंड देन कॉफी शॉप में वो उसके सामने जाता है और बोलता नहीं है, तो वो एक हम्म, अलग लेवल हिट करती है। हम्म, या फिर तीनों स्पाइडरमैन जब होते हैं और फिर हर कोई या कह रहा होता है कि मेरा अंकल बेन, और भाई कॉफी शॉप वाले सीन से याद आया, मूवी जिस नोट पे एंड होती है, क्या हम्म। वो नेड और उसका भाई, मजा आ भाई गया वो वो सीन देख ये बता, ये बढ़िया था, वो कॉन्ट्रास्ट काफी भी बढ़िया मूवी था। दिखाती है कि भाई एक एमजे जो फील नहीं करती वगैरह वगैरह कुछ भी, ख्याल भी नहीं है कुछ की कुछ लाइफ में ऑफ चल रहा है। दूसरी तरफ नेड, भाई क्या यार देख, कोई गड़बड़ तो है यार, स्पाइडरमैन यार अपने साथ।